क्या कहना साहब? तो रूप रस शब्द गंध स्पर्श हम लोग जितनी मात्रा में भोग रहे हैं, पशु लोग बहुत अधिक मात्रा में हमसे बहुत अच्छा भोग रहे हैं। हमको जितनी ममता है अपनी संतान में, उससे अधिक पशुओं को है। सूकर को नाली में लोटे से, पुराणों की एक कथा है। एक राजा था, जीवन भर पाप कर्म किए, भगवान का भजन आदि तो किया नहीं। अंतिम समय आया, अपने बच्चों को बुलाया, किसी सिद्ध पुरुष को बुलाओ, ज्योतिषाचार्य को बुलाओ, किसी त्रिकालज्ञ को बुलाओ। बच्चों ने सोचा शायद पिताजी कल्याण का रास्ता पूछेंगे अपना। बुलाया गया किसी देवज्ञ पुरुष को, राजा ने बिठाया, कहिए महाराज। बोले महाराज अब अंतिम समय निकट है मेरा। अच्छा, तो मैंने सुना है कि ये जीवन तो खत्म होता नहीं, अगली योनि अगली योनि अगली योनि जीव को मिलती रहती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि मुझको अगली योनि किसकी प्राप्त होगी? अगर आप जानते हो तो बताओ। अब भी ये नहीं पूछ रहा मेरा उद्धार कैसे होगा, ये पूछ रहा अगली योनि कैसी प्राप्त होगी, ताकि मैं कुछ व्यवस्था कर लूं। वो देवज्ञ थे, त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने देखा ध्यान से। राजा साहब से कहा महाराज झूठ सुनना चाहते हो कि सच? बोले सच सुनना चाहते हैं, झूठ क्यों सुनना चाहते हैं? नाराज तो नहीं होगे? बोले नहीं होंगे। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। बताओ। बोले मेरा ज्ञान ये कहता है अगले जन्म में सूअर बनेंगे आप, जैसे आपके कर्म। सूकर की योनि में जाएंगे, आपकी भोग की, खाने की, संतान की आशा ही पूरी नहीं हुई, तो उसके अनुसार आप यम यम वापी स्मरण भावम तंते कलेवरम, आप सूकर बनेंगे। राजा ने कहा हे भगवान, सूकर की योनि तो बड़ी गंदी होती है, नाली में लौटता है, मल खाता है। हम इतने बड़े आदमी, सोने के पलंग पर रहने वाले, सोने के थाल में 56 भोग करने वाले, नाली में जिएंगे कैसे हम? कैसे होगा? बोले होगा तो कुछ नहीं, पर अब मेरा तो विज्ञान यही कहता है आप सूकर की योनि में तो एक बार जाएंगे। तब बच्चों को बुलाया, बच्चों ने कहा क्या? बोले गुरुजी कहते हैं कि हम मरने के बाद सूकर बनेंगे। अच्छा, और ये कह रहे हैं हम पहचान भी लेंगे, आप पहचान लेंगे हम कहाँ सूकर बनेंगे? बोले बिल्कुल, होंगे कोई देवज्ञ पुरुष, पहचान लेंगे, फला जगह बनेंगे आप। अच्छा, तो बच्चों ने कहा बताइए हमें क्या करना है? बोले बेटा मैं नहीं बन पाऊंगा सूकर, मैं क्या सूकर बन के रह पाऊंगा गंदी नालियों में? तो फिर तो ये गुरुजी को तुम साथ लेके जाना, और जहां मैं सूकर बना हुआ हूं मुझको मार डालना। सूकर थोड़ी बनूंगा, सूकर नहीं रह पाऊंगा मैं, कहां इतने आराम में रहने वाला। ठीक है महाराज, बच्चों से वचन ले लिया। कुछ समय बाद वो मर गए राजा साहब। अब मरने के बाद सही में वो सूकर ही बन गए। बच्चों ने गुरुजी को बुलाया, हमको हमारे पिताजी दिखाई देते हैं ऐसे ऊट पटांग रूप में। उन्होंने कहा हमने तो कहा था सूकर बनेंगे, कहाँ बने हैं? बोले उस जगह बने हैं। तो पुत्रों को लेकर के वो गुरुजी गए। अब वो कुछ चिन्ह भी था ऐसा जिससे पता चल गया कि यही है। अब बच्चे लोगों को कहा था पिताजी ने मार डालना। अब बच्चे लोग लाठी लेके दौड़े सूकर को मारने के लिए। अब वो सूकर के पीछे दौड़े, सूकर आगे आगे दौड़, बहुत दौड़ भाग हुई, गलियों में नालियों में दौड़ना पड़ा, कपड़े खराब हो गए। तब राजा के बेटों ने उन गुरुजी से पूछा गुरुजी कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे? कभी लोग हंसाई हो जाए हम सूअर को मार रहे हो, पक्का है कि यही हमारे पिताजी हैं? गुरुजी ने कहा पक्का है, पर हमको लगता है कभी ना हो। अरे कैसे नहीं? तो आप तो देवज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, हमको थोड़ी देर के लिए भरोसा हो जाए, ये सूकर ही साक्षी दे दे। ठीक है, पुराणों की कथा है। तब वो देवज्ञ पुरुष हाथ में जल लेकर थोड़ी देर के लिए उस सूकर शरीर पर डाले कि थोड़ी देर के लिए वाणी खुल जाए। और जैसे राजा के बच्चे सूकर को मारने लगे, सूकर की वाणी खुल गई। सूकर ने कहा मत मारो मत मारो मत मारो। उन्होंने कहा आप ही हमारे पिताजी हो ना? हाँ हाँ मैं ही हूं। तो आपने तो कहा था कि सूकर बन जाए तो मार डालना। बोले मूर्खों, मुझे पहले नहीं पता था कि सूकर की योनि में इतना आनंद है, मुझे नहीं पता था कि सूअर बनने में इतना सुख है। बहुत सुख है इस योनि में, इतना तो वहां नहीं मिला मुझे सोने के पलंग में सोए पे। कभी मैं उस नाली में जाता हूं, कभी उस नाली में जाता हूं, कभी उसका मल खाता हूं, कभी उसका मल खाता हूं, मुझे बहुत आनंद। मोह निशा सब सो निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। यही जगत की वास्तविकता है। ये जीवात्मा जिस देह में जाती है, ये मनी राम जिस देह में जाता है उसी में मोह कर लेता है, ममत्व कर लेता है। तो रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये 5 विषय हैं। श्री राम जी क्या कहते हैं? नर देही फल विषय न भाई, स्वर्गं स्वल्प
अंत दुखदाई। इस नर देह का फल विषय सेवन नहीं है, पशु देह का फल विषय सेवन हो सकता है, देवताओं की देह का फल विषय सेवन हो सकता है, इसलिए वो वही सब करते रहते हैं। लेकिन इस मनुष्य देह का फल केवल विषय सेवन नहीं है, स्वर्ग जाना भी नहीं है, क्योंकि स्वर्गम स्वल्प, स्वर्ग भी स्वल्प थोड़ा सुख देने, अंत दुखदाई। स्वर्ग में जाके भी अंत दुखदाई है। क्यों कह रहे हैं राम जी कि तब तक रहने दिया जाएगा जब तक पुण्य है, पुण्य खत्म फिर नीचे धक्का दे दिया जाएगा। एक बार गधा कुत्ता बनिए, फिर से एक बार पूरा 84 लाख योनियों का चक्कर लगाइए, और फिर एक बार मनुष्य शरीर दिया जाएगा। भले तो भजन करके पार हो जाइए, भले पाप पुण्य करके नरक या स्वर्ग चले जाइए। तो क्या पुण्य नहीं करना चाहिए? अरे पुण्य तो करना चाहिए। कल भी सुना था, परसों भी सुना था, सत्कर्म करना चाहिए, पर पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं, भगवत प्रसन्नता के लिए। नहीं तो पाप भी बांधेगा और पुण्य भी बांधेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई।